इंडिया में इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में कोविड केसेस अगेन बढ़ रहे हैं। थर्ड वेव आ रही है। अब एक नया वेरिएंट आ चुका है जिसका नाम है ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन के नाम से कोविड केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और इस पर्टिकुलर टाइम में जब हमारा एग्जाम बस आने ही वाला है, 2-3 महीने दूर है, हम क्लास 12 के स्टूडेंट्स पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं, पूरी मेहनत से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, बट फिर भी हमारे मन में एक अलग सी थिंकिंग आ जाती है, अलग सा पैनिक आ जाता है कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। तो बहुत से सिचुएशंस क्रिएट हो रहे हैं मार्केट में, जिसको देख के सीबीएसई ने एक न्यू नोटिफिकेशन को रिलीज किया है। आज की इस वीडियो में हम लोग उसी पे बात करेंगे कि क्या नोटिफिकेशन है, इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा आपके एग्जाम्स पे। जी बिल्कुल, ये एग्जाम से रिलेटेड ही नोटिफिकेशन है। और बात करेंगे कि एक स्टूडेंट अपने मन में अभी क्या सोच रहा है। हाय देयर एवरीवन, मैं हूं गुरप्रीत सिंह, आप देख रहे हो कॉमर्स वाले। आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स वाले यूट्यूब चैनल पे। चलिए इस टॉपिक को अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा कि आप एज ए स्टूडेंट अभी आपके मन में क्या चल रहा है। आप एक क्लास 12 के स्टूडेंट हो, नहीं फ़र्क पड़ता है कि कॉमर्स के हो या साइंस के हो, डजंट मैटर, बट आपके मन में ये कुछ बातें चल रही होंगी। पहली बात, सीबीएसई की तरफ से न्यू नोटिफिकेशन आया है, ये मैं आपको कुछ देर में बताऊंगा। दूसरी बात, ओमिक्रॉन केसेस बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन लगने वाला है। इनफैक्ट कुछ सेक्टर्स पर लॉकडाउन लग भी चुका है, नाइट कर्फ्यू लग चुका है। क्या हमारा एग्जाम होगा नहीं होगा, आगे बात करते हैं। तीसरा, एग्जाम होंगे भी या नहीं, सबसे बड़ा सवाल। चौथा, पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, क्या करूँ। पांचवा सवाल, व्हाट्स द सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या है। मैं आपका दोस्त गुरप्रीत सिंह ये सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेगा आज। और क्या करूं, व्हाट टू डू नेक्स्ट, क्या करना चाहिए, सभी सवालों का जवाब होगा। सबसे पहले ये बता दूं कि इस पर मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो बात करूंगा। वीडियो स्किप करके एंड पे मत चल जाना, जो बीच की बातें हैं आई थिंक इस नोटिफिकेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। ध्यान रखना, स्किप मत करना। ओमिक्रॉन चाहो तो क्या कर सकते हो, 1.5 के स्पीड पे देख लो, चलेगा। देखो, सबसे पहला सवाल आपके मन का, ओमिक्रॉन केसेस बढ़ रहे हैं, पहला सवाल। दूसरा सवाल, एग्जाम्स होंगे भी या नहीं होंगे। तीसरा सवाल, पढ़ूं या ना पढ़ूं। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि ओमिक्रॉन केसेस बढ़ने से एग्जाम होंगे या ना होने से आपका क्या लेना देना है। आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। अगर आप पढ़िएगा तो अपने लिए पढ़िएगा, नहीं पढ़िएगा तो अपने लिए नहीं पढ़िएगा। आप इस चीज़ को समझ रहे हैं। मतलब आपका सोच ये बता रहा है कि आप एग्जाम्स ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हैं कि एग्जाम होंगे तो मैं पढ़ूंगा, एग्जाम नहीं होंगे तो मैं नहीं पढ़ूंगा। प्लीज सीबीएसई गिव अस द कंक्लूजन ऑफ दिस क्वेश्चन। नो, सीबीएसई हैज गिवन कंक्लूजन, राइट। सीबीएसई हैव रिलीज्ड इट्स नोटिफिकेशन। लेकिन आप अगर ये सोच लेके पढ़ रहे हो कि ओमिक्रॉन केसेस बढ़ने के कारण हमारे एग्जाम्स नहीं होंगे, हमें ऐसे ही नंबर मिल जाएंगे, राइट, आप सही सोच रहे हो, एक्सीलेंट। बट येट अगेन ये सोचो, क्लास 12 तो पास कर जाओगे, फिर उसके बाद हम कॉमर्स स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। अगर आप कॉमर्स फील्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, आपको सीए करना है, क्लास 11-12 बेस है, जर्नल एंट्री, लेजर, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, कंपनीज अकाउंट, पार्टनरशिप, एनपीओ, सब कुछ उसमें आएगा। आप सीएमए करना चाहते हैं, आएगा। आप सीएस करना चाहते हैं, आएगा। आप एडवोकेट बनना चाहते हैं, कुछ ना कुछ लीगल कॉन्सिक्वेंसेस इससे रिलेट होंगे। आप बिजनेस से रिलेटेड यहाँ पढ़ते हो, बिजनेस स्टडीज, मैनेजमेंट, हर एक चीज़, इकोनॉमिक्स आप पढ़ते हो। फिर नेक्स्ट, अगर आप कुछ भी करना चाहते हो रिलेटेड टू कॉमर्स, राइट, अगर आप कॉमर्स से रिलेटेड कुछ भी करना चाहते हो, इनफैक्ट अगर आप बीकॉम करना चाहते हो, वहाँ पर भी आपको बेस चाहिए। ये बेस आपको कहाँ मिलेगा, क्लास 11 और 12 के कॉमर्स में, राइट। अगर आप कॉमर्स लिए हो, 11-12 नहीं पढ़े, बात खत्म, फिनिश, गेम ओवर। आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि अगर आप क्लास 11-12 नहीं पढ़े ढंग से तो आपका कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ख़त्म हो जाओगे, अंदर से खोखले हो आप, ठीक है। क्योंकि हर एक लेवल पे अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, सपोज करो आपको टैली का काम करना है, आपको जर्नल एंट्री आना चाहिए। आप कहीं अकाउंटेंट बनना चाहते हो, आप टैली का काम करना चाहते हो, आप बिल काटना चाहते हो, आपको आना चाहिए जर्नल एंट्री। हम आपको क्या समझाने का कोशिश कर रहे हैं या फिर हम आपको क्या समझाना चाहते हैं, उस चीज़ पर आप फोकस करिए। हम आपको बेसिकली बस इतनी सी ही बात समझाना चाहते हैं बाबू, कि आप लोग भूल जाइए कि ओमिक्रॉन आ रहा है, आप लोग भूल जाइए कि एग्ज़ाम्स होंगे नहीं होंगे, आप लोग भूल जाइए कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। इसका स्वीट एंड सिंपल सॉल्यूशन है कि आप लोग मेहनत करिए। आप लोग एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं पढ़िए। अगर आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, आप अच्छे नंबर से पास होंगे, और अगर आपका एग्ज़ाम होगा तो आपको मेहनत चाहिए होगा। क्या पता एग्जामिनेशन पॉइंट आते आते ओमिक्रॉन केसेस ठंडा पड़ जाए, सब कुछ क्लियर हो जाए, फिर आपको एग्ज़ाम देना पड़े, तो आपका तो पढ़ाई किया हुआ ही नहीं ना है।
हम आपके सोच को बदलना चाहते हैं। इनफैक्ट हम सभी स्टूडेंट्स के ये सोच को बदलना चाहते हैं कि आप लोग भूल जाइए कि आप लोग को एग्ज़ाम देना है। आप लोग इस बात का ख्याल रखिए कि हमको अपना नॉलेज बढ़ाना है, हमको आगे चल के सब कुछ करना है। ये एंड नहीं है दोस्त, ये एंड नहीं है मेरे दोस्त, ये स्टार्टिंग है। चाहे आप साइंस के हो चाहे आप कॉमर्स को तो सच में ये स्टार्टिंग है। यहीं पे आप ABCD पढ़ते हो कॉमर्स का 11th और 12th में। सो डोंट अंडरएस्टिमेट दिस। एग्जाम ओरिएंटेड मत पढ़ो, नॉलेज ओरिएंटेड पढ़ो। रणछोड़ दास का एक बहुत अच्छा डायलॉग है, 3 इडियट्स मूवी आप सभी ने देखी होगी, कि सक्सेसफुल होने के लिए रटने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अगर तुम रटने के पीछे भागोगे तो शायद तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, एज इन रट्टू तोता, है ना। लेकिन अगर तुम समझने के पीछे भागोगे, अगर तुम सीखने के पर्पज से चीज़ों को सीखोगे, देखोगे, समझोगे, देन यू विल ग्रो फ्रॉम इनसाइड। और वो जो ग्रोथ होगा ना, कोई नहीं रोक सकता है। देन स्काई इज द लिमिट, रियली दैट स्काई इज द लिमिट। हाँ, ऊपर में रूफ है बट स्काई इज द लिमिट, याद रखना इस चीज़ को। सो कंक्लूजन क्या है इन तीनों का, कि भैया ये तीनों पे से फोकस हटाओ। अपना दिमाग जो लगा रहे हो ना, एग्जाम्स होंगे नहीं होंगे, ओमिक्रॉन केसेस बढ़ रहा है, पढ़े कि नहीं पढ़े, ये सब हटा दो। ये उनके लिए है जो गोगा लोग रटना चाहता है, जो गोगा लोग रट के एग्जाम पास करना चाहता है। आप लोग रटना चाहते हो या समझना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में बताओ। आपको समझना है ना चीज़ों को, बस समझो। सॉल्यूशन यही है, एकदम मोह माया से मुक्त हो जाओ कि एग्जाम्स होंगे कि नहीं होंगे, बस पढ़ाई पर ध्यान दो। अरे पढ़ लिए तो नॉलेज गेन हो जाएगा, अच्छा नंबर तो बिना एग्ज़ाम का आ ही जाएगा। और अगर नहीं पढ़े तो सपोज करो एग्ज़ाम होने लगा, फिर तो फंस जाओगे ना। और अगर पढ़ लोगे, एग्ज़ाम होगा तो भी अच्छा नंबर ले आओगे, नहीं होगा तो अच्छा नंबर तो मिल ही रहा है भाई, आगे के लिए काम आएगा। CA CS BCom MCom सब में काम आएगा आपका कॉमर्स। इस सोच को बदलो। आपको बस एक ही चीज़ सोचना है, स्टडी रटने वाला नहीं, लर्निंग। मुझे लर्न करना है चीज़ों को, मुझे सीखना है, मुझे लर्न नहीं करना है। और मैं अपने चैनल पे क्लास 11 12 ऐसे पढ़ाता हूँ जैसे आप चीज़ों को सीख जाओगे। मेरी वीडियोस देखोगे, दैट्स इट, बस बुक खोल के पलटना है। आपने मेरी वीडियो देखी, आपको बुक खोलना है, बुक से पढ़ लेना है, दैट्स इट, ख़त्म, गेम ओवर। बस आप वहाँ पे पढ़ लिए चीज़ों को, दैट्स इट। अब आपके वो यहाँ रह गया, हम रटवाते नहीं हैं। तो आपको क्या करना है, कहीं से भी पढ़ो, ये नहीं कह रहे मेरे से पढ़ो। लॉकडाउन लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, ऑफलाइन कोचिंग्स या फिर ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। इनफैक्ट आपको भी आने जाने में प्रॉब्लम होगा। तो बेस्ट ऑप्शन है यूट्यूब। चाहे मेरी वीडियोस देखो, चाहे किसी की भी वीडियोस देखो, हम आपको सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, खासकर उन लोगों को जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं। और जहाँ तक बात रही है CBSE नोटिफिकेशन की, CBSE का नोटिफिकेशन ये बोलता है कि बहुत से फेक न्यूज़ आए हैं मार्केट में कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, एग्ज़ाम हो रहा है, एग्जामिनेशन पैटर्न ही चेंज हो गया। कुछ गोगा लोग तो बोल रहे हैं कि एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज हो गया है। तो CBSE उस चीज़ को ख्याल में रखा और 3 या 4 जनवरी 2022 को एक नोटिफिकेशन लाया। एक नोटिफिकेशन में वो बोला कि भैया एग्ज़ाम के जो भी पैटर्न्स है वो एज इट इज़ रहेंगे, एग्जामिनेशन पैटर्न बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। यानी टर्म 1 टर्म 2 जैसे डिवाइडेड था, ठीक वैसे ही आपके एग्जाम्स होंगे। टर्म 1 हो गया, अब टर्म 2 की बारी है। यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ, राइट। अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको अपने आप पे फोकस होना चाहिए, ना कि दूसरों पे, ना कि सराउंडिंग्स पे, राइट। ज़िंदगी में वही इंसान आगे बढ़ता है जो अपने आप को अपने आप से ही कंपेयर करता है। आजकल आप लोग इंस्टा, ऑब्वियस ही बात है, चलाते होगे तो इंस्टा पे एक रील आया होगा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे से अच्छा कौन कर रहा है, मैं अपने आप से अच्छा कर रहा हूँ। जैसा मैं कल था, मैं उससे आज के दिन पे मैं अपने कल से ज़्यादा अच्छा हूँ। मेरे लिए वही खुशी की बात है। तो फोकस ऑन योर सेल्फ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम 11 12 कॉमर्स से रिलेटेड A1 क्वालिटी की वीडियोस लेके आते हैं और आगे लाते रहेंगे, अकाउंट्स, BST, इकोनॉमिक्स तीनों। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। आज की इस वीडियो में यही बात करना था। आप लोग का डिमोटिवेशन, आप लोग जो भी डिमोटिवेटेड थे या भटके हुए थे, होप सो इस वीडियो से आप लोग रास्ते पे आगे होंगे। खास ख्याल रखना कि आप लोग की लड़ाई आप ही लोग से है, किसी थर्ड पार्टी से नहीं, आपके सराउंडिंग से नहीं। आप पढ़ोगे अपने लिए, नहीं पढ़ोगे अपने लिए। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय।